नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यड़ संधि के बारे में बताऊंगी। इससे भी पहले के वीडियो में मैंने आपको संधि विच्छेद और संधि के कितने प्रकार हैं उन सब के बारे में बताया है। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पहले पढ़ चुके हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन सब के बारे में जान चुके हैं। आज हम आपको यड़ संधि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले यड़ संधि के नियमों को जानना जरूरी है, उसी के आधार पर हम संधि करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा नियम है कि यदि ई या ई के बाद यानी हास और दीर्घ ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो हास और दीर्घ ई का या हो जाता है। अब हम इस पहले नियम को समझेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि है। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यदि ई और बड़ी ई में से कोई एक आए तो पहले के वीडियो में मैंने बताया था, अगर यहाँ पे जैसे अ है तो जो विकार हमें दूसरा प्राप्त हो जाता था। अब इस नियम में बताया गया है कि यदि ई और ई के बाद कोई भी स्वर आए तो दूसरा शब्द का जो स्वर आएगा या ध्वनि प्राप्त होगी वो वैसे की वैसे ही रहेगी और जो परिवर्तन आएगा वो इसमें आएगा। तो ई का हमको क्या प्राप्त होगा, या। ऐसे ही और ये जो हमको मिलेगा जुड़ के, तो वो छोटे या की कोई मात्रा नहीं होती तो या मिलेगा। अगर यहाँ पे अ की जगह कोई मात्रा वाला स्वर आए, मान लीजिए ई, इसकी मात्रा होती है। अगर हमने यहाँ पे दूसरी ई मात्रा वाला कोई स्वर लिया तो अगर हम इनका मिलान करेंगे तो ये ई ऐसे हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊ आता है तो हमने अगर यहाँ पे ऊ लिख दिया तो जो मिलान आएगा इसका और इसका, तो यहाँ पे या में छोटे ऊ की। अगर बड़ा ऊ हो जाए तो यहाँ पे जो मिलान आएगा वो बड़ा ऊ का आएगा, यानी यू बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी प्रथम ध्वनि हमें मिलेगी शब्द में, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हमें जो प्राप्त होगी उसमें विकार आएगा, दूसरे में विकार नहीं आएगा। पहला नियम तो हमने समझ लिया। अब दूसरा नियम ये कहता है यदि ऊ और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऊ और ऊ का व हो जाता है। यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अगर हमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी प्राप्त हो रही, इसमें से एक, और यहाँ पे हमको कोई भी स्वर मिल रहा है, अगर आ मिल रहा है, छोटा आ मिल रहा है, कोई भी स्वर प्राप्त हो रहा है। जैसे अगर मान लो हमको यहाँ पे छोटी ई मिल रही है तो जो हमें ये वाला तो बदल जाएगा, ये किस में बदलेगा, वा में। ये वैसे ही क्या वैसे ही उतरेगा, ई उतर गई। अब इन दोनों को जब हम मिलान करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वा में छोटी, वा में ई लग गई तो छोटी ई लगा दिया, वी हो गया। ऐसे ही अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे ए की ए लिख दिया
और यहाँ पे इससे मिलान कर दिया तो हमको वे प्राप्त होगा। ऐसे ही ए लिख दिया तो हमको यहाँ पे ए प्राप्त होगा, वह हो जाएगा। तो हमने अब दूसरा नियम भी जान लिया कि दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि तो बदलेगी नहीं, लेकिन अंतिम ध्वनि हमें या वा में बदलती हुई मिलेगी। ऐसे ही हमें तीसरा नियम जान लेना है। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का रा हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हमें री ध्वनि मिल रही है और यहाँ पे हमें कोई भी स्वर मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमें ई लिखा, अब क्या है रा तो ये तो बदल गया रा में, और इधर हमको ई मिल गया और दोनों को जोड़ेंगे तो री हो जाएगा। तो हमने तीनों नियम को अब जान लिया। अब हम ये नियम भी के अंदर भी कितने नियम छिपे हैं वह हम बताते हैं। जैसे ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा तीसरा है, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे जो हमें नया विकार उत्पन्न होगा वह रा मिलेगा। अब हमने नियम तो जान लिया, अब हम शुरू करते हैं संधि करना। यहाँ पे पहले हमने लिया है अति आचार। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हमें ई मिल रही है, यानी स्वर हमको ई मिल रहा है, और जो दूसरा स्वर है यानी दूसरे शब्द का प्रथम स्वर हमको आ मिल रहा है। इन दोनों से ये तो हमारा बदल जाता है, ये हमारा किसमें बदलता है, या में। और उसके बाद हमको जो ये आ है इसको उतारना है। अब हमने ये तो उतार लिया, अब हमको चार लिखना है। उसके बाद हमें अत लिखना है। अब क्या है, हमको यहाँ पे इन सब में हलंत लगा हुआ है। अब हमको इन सब को जोड़ना है। जैसे आ को या से जोड़ेंगे तो या, हलंत लगा है तो या हो गया अगर हमने स्वर जोड़ दिया। इधर अत अधता है, अब ये हमने चार लिख दिया बचा हुआ शब्द, तो सबको जोड़ दिया अत्याचार। तो ये हमको शब्द प्राप्त हो गया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जब हमको ये मिलेगा या, इनके विकार से हमको या मिलेगा, इसके विकार से हमको वा मिलेगा, री के विकार से रा मिलेगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ज़्यादातर आपको बताया जाता है खाली या, यानी हलंत के साथ होना है, तब आप संधि करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि संधि जुड़ के कैसे हुई है या हमने संधि से शब्द कैसे प्राप्त किया है।
अब दूसरा हम लेते हैं नदी और अर्पण। ये दो शब्द हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हमें बड़ी ई और दूसरे का आ ये हो गया, तो हमने इसको ऐसे ही उतारा। अब ये तो बदल जाएगा हमारा या में, बदल गया। उसके बाद हमने आ को ऐसे ही उतार लिया, जो पीछे वाला है ऐसे ही उतार लीजिए। नहीं तो कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, जैसे हमको पता है या आता है, अगर ऊ है तो ऊ की मात्रा इसी में जोड़ दी हमने या में, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद हमने बचा हुआ शब्द लिख दिया। अब इधर भी हम नद लिख देंगे, बचा हुआ नद, हलंत लगाया। इसमें भी हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि सब में हलंत लगाने का एक चीज़ है कि जब हम जोड़ते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, तो हमें पता चलता। देखिए अगर हमने स्वर इसमें जोड़ा तब नहीं या बनेगा, या बन गया। यहाँ पे बचा हुआ शब्द लिख दिया, नद आधा है इसको लिख दिया। अब सबको हम जोड़ देंगे, नद्यर्पण, हमें शब्द प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं शब्द। अब क्या है, दूसरा है देवी ऐश्वर। देवी की अंतिम ध्वनि आ रही है बड़ी ई, यानी स्वर आ रहा है बड़ा। अब इधर भी बड़ा है, ये उतार लिया। अब हमारा जो ई है वह किस में बदलेगा, या में। हलंत लगाइएगा। अगर हलंत नहीं लगा रहे हैं मान लीजिए, तो आप इसको जोड़ के, जैसे ये है, ये तो या हमने बदल दिया। देखिए एक हम ऐसे भी करके बताते, या हमने बदल दिया, यहीं से हमने या बदल दिया, और इसके ऊपर हमने ये ए है तो मात्रा चढ़ा दी यहीं पे, तो हलंत लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने बचा हुआ शब्द लिख दिया। अब इस साइड आइए, ये बचा हमारा इतना देव, हलंत के साथ। जब भी आप अलग करेंगे तो आपको व्यंजन दिखाने के लिए हलंत लगाना ज़रूरी है। संधि में ये चीज़ ज़रूरी होती है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अब हम सभी शब्दों को जोड़ेंगे। सबसे पहले देव, और अधवा है तो अधवा, ए, और ये सॉरी इसमें यार ऐश्वर, देवेश्वर हो गया। संधि बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और हम अब लेते हैं सु अच। सु अच एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि क्या है ना, मैंने नए नए शब्द लिए, जैसे ये वाला पित्राज्ञा। अब ये कैसे अलग करेंगे, इसलिए कभी भी जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं उसको आखिरी तक देखा करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती है, वह मैं आखिरी में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये हमने लिया है सु अच। इसमें अब देखिए हमने छोटा ऊ अलग किया ध्वनि को, और इधर से अ। अब ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है, ऊ हमारा बदल जाता है किस में, वा में। वा में बदल गया, हमने आ लिख दिया। हलंत जरूर लगाइएगा। उसके बाद छ, उसके बाद इधर बचा स, हलंत के साथ। अब देखिए इससे इसको मिलान किया, आ की कोई मात्रा नहीं होती, हलंत हट जाएगा और वाह आ जाएगा। उसके बाद च, छ, और यहाँ पे हमको मिलेगा आधा सा। सबको जोड़िए, स्वच्छ। देखिए अब हम लेते हैं शब्द सु आगत। सुआगत में हमने ऊ को अलग किया व्यंजन से, यानी व्यंजन से स्वर अलग कर दिया। अब आ लिख दिया। ऊ हमारा वा में बदलता है हलंत के साथ।
अगर आप यहीं से जोड़ तोड़ करेंगे, जैसे हमने यहीं से आ की मात्रा हमको इसमें ऊ, ये हमने ऊ लिखा, ये हमें आ दिख रहा है तो हमने उसकी मात्रा लगाई। हम यहीं से अब कर देते हैं इसको, एक मैंने पहले वैसे बताया था, अब दूसरा ऐसे ही, तो हमें हलंत लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने स्वर यहीं से इसको जोड़ दिया। अब लिख देते हैं गत और यहाँ सा आधा। अब सबको जोड़ेंगे, सा आधा है तो आधा लिख दिया, स्वागत स्वागत। अब हम लेते हैं पित्राज्ञा, पितृ आज्ञा। अब सबसे पहले हमने री अलग किया इससे और आ इससे अलग कर दिया, पहला स्वर ये लिया, ये लिया। अब री हमारा बदल जाएगा रा में और पीछे आएगा आ, और अब इस साइड हम चालू करते हैं, पा और आधा त, और इधर हमारा ज्ञा। इससे अब क्या है, सबसे पहले हम इधर से चालू गए, पा में रा पित्र और आ की मात्रा पित्राज्ञा, हो गया पित्राज्ञा। उसके बाद अब हमारा है, अब हमने ये संधि करना तो सीख लिया, अब हम संधि विच्छेद करना भी सीख लेते हैं कि संधि विच्छेद हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं इत्यादि, ये एक शब्द है, इसको हम तोड़ेंगे, इति और आदि। इससे हमने स्वर को अलग करा, छोटी ई की मात्रा ता में लगी है तो वही स्वर होगा, और इसके बाद हमने यहाँ पे अ। अब ई को किस में बदलते हैं, या में, यहीं से हम कर देते हैं, आ की मात्रा हमने इसमें फिट कर दी, लगा दी। अब बचा दी, उसके बाद इत हाफ। अब हम सबको जोड़ देते हैं, देखिए आधा त, या और दी इत्यादि। जो शब्द हमको मिला था वही आया नीचे, यानी हमारी संधि विच्छेद सही हुआ है। अब लेते हैं एक और शब्द, अंतिम शब्द, सॉरी, अत्यधिक। अब आप कहेंगे इसमें तो आधा है, हम कैसे करेंगे, तो लेकिन सब हो जाता है। सबसे पहले दो भागों में शब्दों को तोड़ेंगे, दो सार्थक शब्द बनाएंगे। अति एक बन गया और दूसरा हमने बना दिया अधिक, तो ये हो गया अत्य अधिक। हमारा जो शब्द था उसको हमने तोड़ा तो अति हो गया और अधिक हो गया। अब हमें इनसे स्वर को अलग कर देंगे। ध्वनि मतलब जो हमें प्राप्त हो रही है, पहले की अंतिम ध्वनि और दूसरे की प्रथम ध्वनि, तो ई और आ। ई हमारी या में बदल गई और आ भी लिख दिया हमने। आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए, ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं आपको यहीं से तोड़ते मतलब जोड़ते बनना है तो यहीं से जोड़ के यहाँ पे या आप जो भी स्वर निकल रहा है उसको लगा के पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमको मिला दिक, क्योंकि हमने ये अलग किया और ये। उसके बाद हमने इसको जोड़ा, सबसे पहले या मिला, सॉरी अलंत के साथ मैंने बोला था, मैं खुद यहाँ पे अलंत लगा दिया था। अब हमको क्या है, जोड़ दिया तो हलंत हट गया, या आ गया और धिक लिख दिया हमने। अब यहाँ पे है आधा, तो आधा लिख दिया। अत्यधिक, जो शब्द मिला वही हमें प्राप्त हो गया। तो आज हमने यण संधि के बारे में जान लिया। मैंने आपको षड संधि लगभग मेरी अब कंप्लीट होने वाली है, अभी अयादि संधि बची है, उसके बाद पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आप शब्द को
देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये संधि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या अयादि संधि है। तो अगर आपको मेरे ये बनाए हुए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो देखते रहिए। नमस्कार।